हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बुबर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 64 पर। यहाँ पर हम ट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ट्री सीरीज एक्टिव है। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने देखा ट्री होता क्या है, बेसिक टर्म सीखी, इंप्लीमेंटेशन सीखी, स्क्रैच से क्लास बना दी हमने पूरी। ट्री के बहुत फेमस क्वेश्चन लाइक हाइट, डायमीटर, बैलेंस ट्री, आइडेंटिकल ट्री, सम ट्री वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मेन फोकस हमारा है कि हम ट्री पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवर्सल वाले क्वेश्चन कवर कर लें, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज वाले क्वेश्चन कवर कर लें, जैसे कि जिगजैग ट्रैवर्सल, बाउंड्री ट्रैवर्सल, डायगोनल ट्रैवर्सल, वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल, टॉप व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन। ये व्यूज वाले जो क्वेश्चन है, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। तो कभी कभी लोग प्रेशर में आकर नहीं बता पाते। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं अपने सीनियर से, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं व्यूज वाले क्वेश्चन, तो इन पे फोकस करें, एक बार करें, ढंग से करें, ताकि इंटरव्यू में गलती से सामने आ जाए तो बस सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन का नाम है जिग जैग ट्रैवर्सल। क्या मतलब है इस बात का, समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ट्री है इस प्रकार का, ये एक नोड है, 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 ये एक नोड है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये इसको चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, फिर ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। डेटा क्या पड़ा हुआ है? डेटा हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिगजैग ट्रैवर्सल क्या कहता है? जिगजैग ट्रैवर्सल ये कहता है कि दोस्त सुनो, इस प्रकार चलेंगे कि मैं सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में प्रिंट करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर उसके बाद मैं राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में प्रिंट करूंगा, मेरा आंसर क्या आ गया? 4 और 2, 4 और 2। और उसके बाद फिर दोबारा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में जाऊंगा तो क्या आ गया? 3 5 6, 3 5 6। उसके बाद वापस राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में आऊंगा तो क्या हो गया? 8 7, 8 7। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार का आंसर मुझे चाहिए। तो क्या समझ में आता है कि जब मैं जिगजैग ट्रैवर्सल की बात करता हूं, या फिर मैं इसको स्पाइरल ट्रैवर्सल भी बोलता हूं, ठीक है, तो जब मैं स्पाइरल ट्रैवर्सल या जिगजैग ट्रैवर्सल की बात करता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैं एक बार लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक लेवल के लिए, फिर जो अगला लेवल है उसमें मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ, फिर अगले लेवल में वापस लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, फिर अगले लेवल में वापस राइट टू लेफ्ट जाता हूँ। समझ में आ रही है? एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार राइट टू लेफ्ट, इसी को रिपीट करते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं बोलता हूँ जिगजैग ट्रैवर्सल, कि मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया। समझ में आई ये चीज? इसी को मैं कहता हूँ जिगजैग ट्रैवर्सल। समझ में आई? ये करना है, सॉल्व करना है इसको। अप्रोच की बात करते हैं कि अप्रोच इस प्रकार से सोचनी है भैया हमें कि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि रट्टा मार के आए हैं, दिमाग से बिल्कुल ब्रूट फोर्स लेवल से उठा के लाएंगे, ऐसा लगे कि हमने खुद बनाई है। ठीक है, उस प्रकार सोचेंगे ताकि आपको भी लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे भी पढ़ाने में मजा है कि यार ये बंदा सही पढ़ाता है। इस प्रकार तो अप्रोच डिस्कस करेंगे, बीच में रिदम ब्रेक ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले हमारे वीडियो स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। रीलेवल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म जो कि आपकी सहायता करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। आपको कोई डिग्री, एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की नीड नहीं है। आप रीलेवल के द्वारा सिर्फ रीलेवल टेस्ट देकर क्रैक कर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्सो करंटली स्विगी इज हायरिंग थ्रू रीलेवल प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर सारी की सारी ओपनिंग्स देख सकते हैं, प्रोफाइल्स क्या क्या है, सीटीसी क्या है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू स्कोर 70% टू क्वालिफाई, एंड वंस यू अचीव दैट आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 100 से ज्यादा, जो आपको डायरेक्टली हायर कर सकते हैं। टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत आसान गेम है, क्योंकि जितना भी सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, फ्री सैंपल पेपर, मॉक पेपर है, वो आपको रीलेवल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो रीलेवल भी शोकेस योर प्रोफाइल सारी की सारी अलग अलग कंपनीज को, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ जाए। अ लॉट ऑफ यू हैव गिवन द टेस्ट बट आपने रीअटेम्प्ट नहीं किया है, एक बार दोबारा जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए चीज बहुत ज्यादा अच्छी है एंड यू आर बाउंड टू गेट अ जॉब वंस यू क्लियर द टेस्ट। रीलेवल इज कंडक्टिंग टेस्ट इन 9 कैटेगरी जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, एचआर जनरलिस्ट टेस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, जो कि सैलरीज अराउंड 25 LP तक प्रोवाइड करती हैं। एंड वन मोर न्यू कैटेगरीज एडेड, दैट इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट। रीलेवल ने अब तक 10 करोड़ प्लस वर्ड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कैंडिडेट्स को। पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड आप 40 LP तक के पैकेजेस भी ग्रैब कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे होंगे अचीवर्स के। और एक और चीज, अगर आप यहाँ मंथली लीडरबोर्ड में बने रहते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो भैया आप क्या करें, यू कैन बुक अ स्लॉट फॉर योर टेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे एज वेल। दैट मीन्स वीकेंड के स्लॉट्स ओपन हैं, अभी बुक करें और वीकेंड में ही टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। धन्यवाद। तो अब डिस्कस करते हैं अप्रोच को कि यार सॉल्व किस प्रकार करना है। मैंने आपको ट्रैवर्सल क्या क्या तरीके बता रखे हैं। आपने बोला भैया आपने रिकर्सिव तरीका भी बता रखा है और आपने आइटरेटिव तरीका भी बता रखा है, दोनों बता रखे हैं। रिकर्सिव के अंदर हमने
इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों देख लिए थे, इनके भी आइटरेटिव वे हैं, बट हमने रिकर्जन वे में देखे हुए हैं, है ना। आइटरेटिव वे में अगर देखें तो हमने यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा हुआ था, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों आइटरेटिव वे में नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं, बट हमने इन तीनों को रिकर्जन फंक्शन देखे हुए हैं और इसके लेवल ऑर्डर का हमने आइटरेटिव वाला फंक्शन देखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं। अगर ध्यान से मैं देखूं इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि मैं लेवल बाय लेवल ही प्रोसेस तो कर रहा हूं कि एक लेवल को ऐसे प्रिंट करा, एक लेवल को ऐसे प्रिंट करा, एक लेवल को ऐसे प्रिंट करा, एक लेवल को ऐसे प्रिंट करा। तो मेरा ये मन है कि यार मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ जाऊं, इसके साथ एक बार अपने सोल्यूशन को ट्राई करूं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, समझते हैं कैसे होगा। फटाफट से मैंने यहाँ पे एक ट्री बना लिया, फटाफट से मैंने यहाँ पे ट्री बना लिया कि ये लो एक नोड, ये लो एक नोड, ये लो एक नोड, ये लो एक और नोड, ये लो एक और नोड, इस प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार। और जिगजैग ऐसे जाएगा, पहले मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, आंसर आ गया 1, फिर मैं जाऊंगा राइट टू लेफ्ट, आंसर आ गया 3 और 2, 3 और 2, फिर मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट यानी कि 4 और 5। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला यार किस प्रकार सॉल्व किया जाए, मैंने सोचा किस प्रकार सॉल्व किया जाए। चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ रही है। लेवल और ट्रैवर्सल ठीक है, मेरे पास एक क्यू होगी स्टार्टिंग में, मेरे पास स्टार्टिंग में क्यू होगी, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेवल का डेटा होगा। स्टार्टिंग में इसके अंदर लेवल 0 का डेटा होता है, लेवल 0 का डेटा होता है, दैट इज एक ही नोड होती है लेवल 0 में, तो यार रूट नोड आपकी होती है 1। तो मैंने बोला क्यू के अंदर सबसे पहले आपके पास 1 पड़ा होगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में होगा। तो मेरा एक फ्लैग होगा, एक फ्लैग होगा बेसिकली एक बूलियन वेरिएबल होगा जिसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से लेफ्ट टू राइट, जो कि मुझे बताएगा कि करंट जो आपने यहाँ पे आंसर डाला है, करंट जो आपने यहाँ पे आंसर डाला वो किस मूवमेंट के द्वारा हुआ है। अगर वो लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो आप लेफ्ट टू राइट गए थे, अगर लेफ्ट टू राइट फॉल्स है तो आप राइट टू लेफ्ट गए थे, इस प्रकार। समझ में आई? अब मैंने क्या किया होगा, इसके बाद मैंने क्या बोला कि यार इसको जब मैं यहाँ से पॉप करूंगा तो मैं इसके चाइल्ड डालूंगा बेसिकली 2 और 3। समझ में आई? बट मैं पहले चेक करूंगा यार पहले कैसे डाला था, तो पहले लेफ्ट टू राइट इक्वल टू ट्रू था स्टार्टिंग में, हमने बोला स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट ट्रू था। तो अब इसके जो चाइल्ड डालने वाले हैं ना यार, वो राइट टू लेफ्ट की फॉर्म में डालेंगे, वो राइट टू लेफ्ट की फॉर्म में डालेंगे, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा। तो मैंने क्या डाला 3 और 2, तो मेरा आंसर क्या स्टोर हो गया यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट टू राइट जो था उसकी वैल्यू जो है फॉल्स हो चुकी है कि यार मैंने तो राइट टू लेफ्ट डाल दिया, इसलिए फॉल्स है। अब जब मैं अगले लेवल में जाऊंगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो आंसर का डल गया 4 और 5, तो आंसर का डल गया 4 और 5, इस प्रकार। इस प्रकार ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, सिंपल है यार, सिंपल है। मैं बेसिकली क्या करूंगा, जितना भी डेटा मैं पॉप कराता जा रहा हूँ उसको एक आंसर में स्टोर कराता जा रहा हूँ कि पहले यार 1 आया होगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 1 3 2 4 5 कंपेयर कर लो, 1 3 2 4 5 आंसर आ गया। इस प्रकार चल रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया, उतना ही काफी है, कोड करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से कोड करना है। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है कि यार ऐसा करो, एक वेक्टर इंट चाहिए, रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का आंसर। चलो मैंने बोला अगर तुम्हारा रूट जो है वो स्टार्टिंग में नल है तो क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो दोस्त, सिंपल रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने फटाफट एक क्यू बना दी, एक क्यू बना दी किस टाइप की, नोड स्टार टाइप की। ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेवल और ट्रैवर्सल में क्या होता है, क्यों होता है, वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसका नाम देख क्यू, हमने बोला क्यू के अंदर स्टार्टिंग में पुश कर दो क्या, रूट, रूट पुश कर दिया। और मैंने क्या बोला कि चलो जब तक तुम्हारी क्यू एम्प्टी नहीं होती, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक क्या करना है, तब तक क्या करना है समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जब तक तुम्हारी क्यू एम्प्टी नहीं होती तुम्हें हर एक लेवल को प्रोसेस करना है। मैंने क्या बोला, तुम्हें हर एक लेवल को प्रोसेस करना है, लेवल को प्रोसेस करना है। अब लेवल के अंदर, किसी भी लेवल के अंदर कुछ बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट होंगे पता लगा लेते हैं। मैंने बोला इंट साइज, साइज कैसे निकलेगा, क्यू डॉट साइज, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि यार ये देखो पहले में हमने ये 1 स्टोर कराया था, फिर हमने 3,2 स्टोर कराया, फिर ये 4,5 स्टोर कराया, तो कोई टेम्पररी आंसर का एरे ले लेता हूँ यार, वेक्टर इंट ऑफ एक आंसर मैंने एरे लिया, ठीक है। वेक्टर ले लो, एरे ले लो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। अब इस लेवल को प्रोसेस करना है तो मैंने एक लूप चलाया, 4 int i = 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे क्या करना है समझते हैं। मैंने बोला सबसे पहले तो फ्रंट की नोड निकालो कि यार नोड स्टार फ्रंट नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, और क्यू डॉट फ्रंट को पॉप कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, पहला काम तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने बोला ये जो मैंने टेम्पररी एरे बनाया ना, ये जो आंसर वाला एरे बना रखा है, इसमें 2 प्रकार से क्यू के अंदर से एलिमेंट डलेंगे, पहला या तो लेफ्ट टू राइट, दूसरा या तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मैं एक फ्लैग बनाना था जो मैं भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ भूल, एक फ्लैग बनाया लेफ्ट टू राइट, इसका नाम दिया ट्रू, ठीक है। तो मैंने बोला इसके आधार पर, इस फ्लैग के आधार पर डिसाइड होगा कि मैं नॉर्मल फ्लो में
एलिमेंट्स डालूं आंसर के अंदर या फिर रिवर्स ऑर्डर में डालूं। तो मैंने बोला ठीक है, इंडेक्स निकाल लेता हूँ। इंडेक्स निकाला किसके आधार पर, लेफ्ट टू राइट के आधार पर, लेफ्ट टू राइट के आधार पर। मैंने बोला अगर तो लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो यार नॉर्मल फ्लो में जाना, अगर फॉल्स है तो भैया रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे, साइज माइनस आई माइनस 1 इस प्रकार। और मैंने क्या बोला, आंसर के अंदर वैल्यू डाल दो, आंसर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आपका फ्रंट नोड था उसका डेटा। समझ में आ गई, ये आपने कर दिया। इसके बाद आपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को कंसिडर करना है कि यार अगर फ्रंट नोड का लेफ्ट जो है वो नॉन नल है तो क्या करो, क्यू के अंदर पुश कर दो भाई, सिंपल क्यू डॉट पुश फ्रंट नोड का लेफ्ट। और सेम चीज आपको करनी है, सेम चीज आपको करनी है, सेम चीज आपको करनी है राइट के लिए। समझ में आई? तो इस प्रकार आपने ये वाला काम कर लिया, इस प्रकार आपने ये वाला काम कर लिया। जो आप इस लूप से बाहर आए तो आपने आंसर में डाल लिया, आंसर डॉट पुश बैक। बेसिकली आपने एक रिजल्ट यहाँ बना रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने दोनों सेम कर दिया आंसर आंसर, तो इसको चेंज कर लेते हैं, रिजल्ट रिजल्ट। हमने क्या बोला, रिजल्ट के अंदर क्या डालेंगे, हमने क्या बोला कि यार फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू आपका जो भी आपने टेम्परेरी एरे बना रखा है वो, और इसके सारे एलिमेंट आपने डाल दिए रिजल्ट वाले के अंदर, रिजल्ट डॉट पुश बैक ANS, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपना रिटर्न कर दिया रिजल्ट, ठीक है। मैंने बोला कंपाइलन करो, कुछ सिंटेक्स एरर निकल जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, कोड लिखते लिखते थोड़ी बहुत हमसे भी होगी क्या पता। तो इन्होंने बोला कि आपने गलती कर दी है, यहाँ पर आई लिखना था, ठीक है। हमने बोला ठीक है बढ़िया, इंसान से गलती होती है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला अभी भी छोटी मोटी कहीं गलती कर रखी है। मैंने कहा चलो पकड़ लेते हैं एक बार गलती कहाँ पे लिखी है। हमने बोला वेक्टर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, एक वेक्टर बना लिया रिजल्ट, अगर रूट नल है रिटर्न कर दिया, क्यू बना ली, क्यू में पुश कर दिया, लेफ्ट टू राइट को स्टार्टिंग में ट्रू कर दिया, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती हमने क्या करी है कि यार हमने बोला कि पहली बार तुम लेफ्ट टू राइट जाना, बट ऑल्टरनेट टाइम आपको चेंज भी तो करना है ना इस लेफ्ट टू राइट को। पहले लेफ्ट टू राइट गए थे तो बाद में राइट टू लेफ्ट जाना है। तो हर एक लेवल को प्रोसेस करने के बाद, हर एक लेवल को प्रोसेस करने के बाद आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो आपने लिखा डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, आपको लेफ्ट टू राइट को चेंज करना पड़ेगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स करना पड़ेगा, और फॉल्स है तो ट्रू करना पड़ेगा। बेसिकली नेगेट करना चाहते हो आप। तो हमने बोला ठीक है, ये लो कर दिया, चेंज कर दिया डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट एक हमने देख लिया, एक बार और कोड वॉक थ्रू कर लेते, कुछ और गलती ना कर रखी हो, बार बार ऐसे एरर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वेक्टर बना दिया, ठीक है। नल है तो रिजल्ट का रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्यू बना ली, पुश कर दिया, लेफ्ट टू राइट इनिशियलाइज कर दिया, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती साइज निकालो, आंसर निकालो, ठीक है। फॉर लूप चला दिया आपने इस लेवल के लिए, फ्रंट नोड निकाली, पॉप कर दिया, नॉर्मल डालें या रिवर्स में डालें, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, नॉर्मल इंसर्ट और रिवर्स इंसर्ट, वो इस इंडेक्स से पता चलेगा आपको, आपने इस एरिया में डाल दिया। ओके, यहाँ पर एक और गलती है, अगर आपने आंसर इंडेक्स लिख दिया तो आपको यहाँ पे आंसर को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने इसको रन किया और हमारा कोड चल गया। हमने बोला सबमिट कर लो यार, अगर चल ही गया तो फिर टेस्ट केस पास कर दो सारे हमारे फटाफट से। ये 520, वाह, तो ये 520 टेस्ट केस हमारे पास हो गए। इस प्रकार हमने अपना सोल्यूशन खत्म कर दिया और हमें क्या समझ में आ गया कि भैया कोड तो हम कर लेंगे, जिगजैग ट्रैवर्सल हमें करना आ गया। हमने क्या बोला, दोबारा देख लेते हैं। एक क्यू बनाते हैं, उसमें रूट नोड हमने डाला, ठीक है। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट जाना, तो स्टार्टिंग में हमने उसको बोला कि भाई लेफ्ट टू राइट जाना, और हमने इसमें 1 डाल दिया, तो यहाँ 1 डल गया। फिर आपने क्या बोला कि यार एक टेम्परेरी एरे बना दो, एक टेम्परेरी एरे बना दो, उसमें आंसर स्टोर करते रहेंगे। क्यों बनाए टेम्परेरी एरे भैया, इसके बिना नहीं बात बनेगी। मैंने बोला मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मैं एलिमेंट यहाँ डाल रहा हूँ ना, वो नॉर्मल ऑर्डर में डालूँ या रिवर्स ऑर्डर में डालूँ। तो नॉर्मल ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में एक टेम्परेरी एरे में स्टोर कर लूँगा। ये एक टेम्परेरी एरे के अंदर स्टोर कर लिया, बाद में इसको मैं मेन एरे के अंदर जो मेरा आंसर है, रिजल्ट है, उसमें स्टोर कर लूँगा। तो उसके लिए मैंने अपना ही देख लिया, फ्लो डिसाइड किया कि नॉर्मल जाऊँ या रिवर्स फ्लो में जाऊँ। उसको मैंने स्टोर कर लिया अपने टेम्परेरी एरे के अंदर, और बेसिकली आप यहाँ पर अपना लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड सब डालते जा रहे हैं। वो जो फ्लो है डेवलपर का वो सेम चलता आ रहा है, इसमें कुछ हमने चेंजेस नहीं किए। जब आपने एक पर्टिकुलर चीज के लिए ये चीज कर ली है, उसके बाद आपको अपने डायरेक्शन चेंज करनी, डायरेक्शन चेंज का लॉजिक, और उसके बाद आपने बेसिकली क्या किया, जो भी टेम्परेरी एरे के अंदर आंसर स्टोर था उसका रिजल्ट आपने पास ऑन कर लिया। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन खत्म कर लिया। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपको समझ में आता है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकल गई। मुझे दिख रहा है हर नोड को मैंने बस सिंगल टाइम विजिट किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकल गई, मैंने बोला मैंने लेवल ऑफ ट्रैवर्सल यूज किया तो क्यू बनाई है मैंने, ये क्यू बनाई है।
तो क्यू मेरा स्पेस खाएगी, कितना स्पेस खाएगी? मैंने बोला यार अगर आपका ट्री इस प्रकार का है, लेट्स से कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो जब बहुत नीचे लेवल्स में जाते हो ना, तो जो आपका इस प्रकार ये नोट्स निकल के आएंगी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम ओ ऑफ एन ही मान लेते हैं कि यार हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी ना, वो इस सोल्यूशन की ओ ऑफ एन ही होने वाली है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही हमने सोल्यूशन को सबमिट किया है और पास भी हो गए सारे टेस्ट केस। तो इस प्रकार zigzag ट्रैवर्सल नामक आपने क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का नाम है बाउंड्री ट्रैवर्सल। बाउंड्री ट्रैवर्सल, स्पेलिंग गलत हो गई। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि यार आपके पास ना इस प्रकार नोड्स हैं, ये आपका रूट नोड है। इसमें डेटा पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार। तो बाउंड्री ट्रैवर्सल का क्या मतलब है कि आपको ना इस प्रकार नोड प्रिंट करनी है। आपने बोला कि यार पहले मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट करूंगा, फिर उसके बाद बोलूंगा आगे जाओ, फिर आपने ये प्रिंट कर दी, आगे जाओ, आपने ये प्रिंट कर दी, आगे जाओ, ये प्रिंट कर दी, आगे जाओ, ये प्रिंट कर दी, आगे जाओ, ये प्रिंट कर दी, फिर आगे जाओ, ये प्रिंट कर दी, फिर यहाँ ये प्रिंट कर दी, ये प्रिंट कर दी, ये प्रिंट कर दी, और यहाँ वापस आ गए। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 6 8 10 11 9 7 4। ये आपका बाउंड्री ट्रैवर्सल हो गया। इस प्रकार आप बाउंड्री ट्रैवर्सल करते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत प्यारी एक चीज़ समझ में आ रही होगी यार कि इस प्रॉब्लम को मैं अगर मैं अप्रोच की बात करूँ किस प्रकार इसको सॉल्व करना है, तो जो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है वही आपको बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ इसको। मेरी एल्गो क्या कहती है इसमें कि यार 3 पार्ट में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले कि यार जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है ना, उसको प्रिंट करा लेता हूँ। इसमें एक छोटा सा कैच है। पहला क्या कहता है कि यार लेफ्ट पार्ट को प्रिंट करा लूंगा मैं। लेफ्ट पार्ट को प्रिंट करा लिया मैंने, ठीक है, कि जो मेरे लेफ्ट की नोड होगी उसको प्रिंट करा दूंगा। बट इसमें कैच है कि आप लीफ नोड मत प्रिंट कराना यार। क्यों भैया लीफ नोड क्यों प्रिंट ना कराएं? क्योंकि मैंने बोला सेकंड पार्ट जो है ना आपका, जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं कहता हूँ कि सारी लीफ नोड को प्रिंट करा लूंगा। उसमें क्या कहता हूँ कि सारी लीफ नोड को प्रिंट करा लूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो लीफ नोड आपकी लेफ्ट पार्ट में आ रहा है इसको मत प्रिंट कराना, ताकि मैं इसको सेकंड वाले चीज में कंसिडर कर सकूँ। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? हमें अब तक ये समझ में आया कि यार पहली चीज जो मुझे करनी है वो है लेफ्ट पार्ट को प्रिंट कराना, और लेफ्ट पार्ट जो है वो है एक्सक्लूसिव लीफ नोड। समझ में आ गई? यानी लीफ नोड जब आए तो रुक जाना। लॉजिक क्या कहता है कि लीफ नोड जब आए तो रुक जाना। लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेफ्ट पार्ट के लिए लॉजिक क्या कह रहा है कि लीफ नोड के केस में रुक जाना। तो इन शॉर्ट आप कह रहे हो लेफ्ट पार्ट के केस में मैं सिर्फ इतना पार्ट प्रिंट कराऊंगा। ये आपका लेफ्ट पार्ट का जो फंक्शन है वो इतना पार्ट प्रिंट करा देगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन हमने क्या बोला? सेकंड फंक्शन क्या करेगा? सेकंड फंक्शन कहता है कि लीफ नोड प्रिंट करा दूंगा। लीफ नोड प्रिंट करा दूंगा। लीफ नोड मतलब इसका कोई भी चाइल्ड ना लेफ्ट ना राइट। तो यानी उसने यहाँ शुरू किया, फिर उसने यहाँ शुरू किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। तो इन शॉर्ट जो आपका ये लीफ नोड वाला फंक्शन है ना यार, वो इस प्रकार प्रिंट करा रहा है। तो लीफ नोड प्रिंट करा रहा है वो लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में। ये पहले 3, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 11, इस प्रकार। बहुत बढ़िया, 2 चीज़ें हो गई। अब थर्ड है आपका राइट पार्ट को प्रिंट करा दूंगा। इसमें भी छोटा सा कैच है यार, लीफ नोड ऑलरेडी प्रिंट हुई पड़ी है, राइट पार्ट जो प्रिंट कराएंगे वो एक्सक्लूसिव लीफ नोड होगा। फिर दोबारा यानी लीफ नोड आया तो रुक जाना, है ना। बट यहाँ पे एक और कैच है, यहाँ पे तो आप इस डायरेक्शन में आए थे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में चलेगी लेफ्ट टू राइट, ये भी ठीक है। बट यहाँ पर राइट वाले पार्ट के केस के अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब अगर राइट का प्रिंट कराने जाओ तो आप ऐसे आओगे ना, ऐसे कि यार पहले 4 कर दूंगा, फिर 7 कर दूंगा, फिर 9 कर दूंगा। बट एक्चुअल केस में आपको क्या करना है? एक्चुअल केस में आपको पहले 9 करना है, फिर 7 करना है, 4 करना है। तो इन शॉर्ट आप इस डायरेक्शन में प्रिंट कराओगे और जो आपका बॉटम वाला फंक्शन है वो इतना पार्ट प्रिंट कराएगा। तो मैंने क्या बोला, एक चीज और ध्यान रखना, आपको इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कराना है। तो बहुत सारी कंडीशन बन गई है, पर इसको हम बड़े प्यार सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने इनको 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। तो इसको फटाफट एक बार कोड करते हैं। लॉजिक आपको मैंने बता दिया, इतना ही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेफ्ट पार्ट प्रिंट कराऊंगा, लीफ नोड प्रिंट कराऊंगा, राइट पार्ट प्रिंट कराऊंगा, बात खत्म हो गई। अब लेफ्ट पार्ट कैसे प्रिंट कराते हैं भैया, ये समझा दो। मैंने बोला ठीक है भाई, ये समझा देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक ट्री पड़ा हुआ सामने, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप आओगे, ठीक है, इस केस में आप आओगे, लेट्स से आपने रूट से स्टार्ट किया, तो मैंने बोला रूट तो हर केस में प्रिंट होनी है, इसको आपने अलग से प्रिंट करा लो यार। इसको आपने अलग से प्रिंट करा लिया, तो ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया और इसमें मुझे लेफ्ट पार्ट प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे हूँ,
मैंने इसको प्रिंट करा लिया। तो मैंने बोला पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी रूट नोड में मैं होता हूँ उसको प्रिंट करा लेता हूँ फटाफट। तो मैंने इसको प्रिंट करा लिया, फिर मैं लेफ्ट में जाऊँगा, फिर मैं क्या करता हूँ लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट में गया इसको प्रिंट करा लिया, फिर मैं लेफ्ट में गया, पर ये तो लीफ नोड है, वापस आ जाऊँगा यार, वापस आ जाऊँगा, फिर यहाँ से वापस आ जाऊँगा, फिर यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि रूट जिस पे भी हो उसको प्रिंट करा लो और फिर लेफ्ट में चले जाओ। लेट से यहाँ पे लेफ्ट होता ही नहीं, लेट से कि ऐसा इस प्रकार की ये ट्री होती, इस प्रकार की ट्री होती, तो क्या करते हैं, तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ तो मैं लेफ्ट में आया, इसको प्रिंट करा दिया, फिर मैं लेफ्ट में जाने की कोशिश की, लेफ्ट था ही नहीं, तो अगर लेफ्ट नहीं है तो मैं इसके राइट में जाता हूँ कि राइट है क्या, चल राइट प्रिंट कर दे, राइट आ गया, बहुत बढ़िया, फिर लेफ्ट चेक करो, नहीं है, अरे नहीं यार, राइट चेक करो, नहीं है, अरे नहीं यार, चल वापस चला जा बेटा, वापस चला जा बेटा। तो हमने इन शॉर्ट इस एल्गो को इस प्रकार बना दिया कि यार सबसे पहले तो जो भी रूट पे बैठे हो उसको प्रिंट करा दो। मैं इसकी बात करूँ लेफ्ट पर प्रिंट कराने की, उसके बाद क्या करो, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो भाई लेफ्ट की कॉल मार देना, एल्स राइट की कॉल मार देना। समझ में आ गई? तो इस प्रकार आपने लेफ्ट को प्रिंट करा लिया। अब बात करते हैं मैं लीफ नोड वाला कैसे प्रिंट कराना है। तो लीफ नोड बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले लेफ्ट वाला ना फंक्शन लिख लेते हैं, लेफ्ट वाला फंक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है एक फंक्शन लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम हो गया void ट्रैवर्स लेफ्ट। इसके अंदर आपने एक रूट पास कर दी और आपने एक आंसर पास कर दिया को बाय रेफरेंस। मैं आंसर को बेसिकली ट्रैक रखना चाहता हूँ, क्या जो भी आंसर था, है ना, इसलिए बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ। तो मैंने एक वेक्टर आंसर यहाँ पे बोला इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, तो इस केस में रिटर्न आंसर करो, मेहनत मत करो ज़्यादा। इतना पार्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो यार जो रूट का डेटा ना उसको प्रिंट करा लो, तो रूट का जो डेटा है उसको प्रिंट करा लो, मेहनत मत करो। पर हमें यहाँ प्रिंट नहीं कराना, हमें तो प्रिंट नहीं कराना, हमें जो आंसर हमारा है ना उसके अंदर डालना है। तो मैंने बोला आंसर डॉट पुश बैक, इसमें आपने रूट का डेटा डाल दिया। पहला काम तो आपने ये कर लिया, ठीक है। फिर अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें क्या करना है, लेफ्ट पार्ट प्रिंट कराना है या फिर जो भी है स्टोर कराना है। तो हमने क्या बोला, ट्रैवर्स लेफ्ट, इसमें पास कर दिया रूट का लेफ्ट कॉमा आंसर। हमने यहाँ पे सबसे पहले बेस केस चेक किया, बेस केस कैसे चेक होगा, हमने रूट अगर तुम्हारा नल है तो भैया रिटर्न कर जाओ, पहला केस तो ये हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था, अगर लीफ नोड होगी तो वापस चले जाना, रुक जाना है। तो मैंने बोला अगर रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल, यानी कि भैया लीफ नोड है। अगर लीफ नोड है तो भैया हमें ना तो स्टोर कराना है ना तो प्रिंट कराना है, कुछ नहीं कराना, बस वापस जाना है। तो मैंने रिटर्न कर जाओगे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इस केस में रिटर्न कर रहे हैं, इस केस में रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर और कंडीशन लगा दो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और कंडीशन लगा दो, और कंडीशन लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये आपने बेस केस बना लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एल्गोरिथम बना के दी थी कि यार पहले प्रिंट कराओ, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में जाओ, राइट है तो राइट में जाओ। तो हमने क्या बोला, प्रिंट तो में करानी है, स्टोर कराना है, तो स्टोर करा लेते हैं। आंसर में पुश बैक कर लिया आपने, क्या पुश बैक कर लिया, रूट का डेटा, ठीक है। फिर आपने बोला कि यार अगर लेफ्ट है, अगर रूट का लेफ्ट जो है वो नॉन नल है तो यार कॉल मार दो उस तरफ, रूट के लेफ्ट में कॉल मार दो। एल्स रूट के राइट में कॉल मार दो दोस्त। हो गया डन, ये अब ट्रैवर्स लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अगली चीज मुझे क्या करनी है, अगली चीज मुझे क्या करनी है, मेरे को लीफ नोड वाला पार्ट करना है। जैसे मेरा कोई भी ट्री था, ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐसे ये ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार ये तो मैंने सबसे पहले स्टेप में प्रिंट करा ली थी, लाइन नंबर 126। उसके बाद जो इस पार्ट का लेफ्ट व्यू था ये वाला प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये लीफ नोड आ गई, यहाँ पे आप रुक गए होगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। ये सारी की सारी आपकी लीफ नोड्स है। सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम आप लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हो तो ऐसे होता है ना, इन ऑर्डर में क्या होता है, LNR, L मतलब लेफ्ट पहले अप्रोच करोगे, फिर राइट अप्रोच करोगे। तो आपने इन ऑर्डर का ये LNR वाला फ्लो पूरा देखा होगा, आपको पता है कि इसमें ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ बेसिकली। तो इसको फटाफट से लिख देते हैं। हमने क्या बोला, एक फंक्शन लिखते हैं ट्रैवर्स लीफ, यहाँ पर हमने रूट पास कर दिया और अपना आंसर जो है बाय रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। हमने क्या बोला, बेस केस,
बेस केस क्या कहता है कि अगर तुम लीफ नोड हो तो तुम्हें स्टोर कर देते हैं। हमने कहा अगर तुम लीफ नोड हो तो तुम्हें स्टोर कर देते हैं। पहले चीज़ तो हमने ये बोल दी कि अगर रूट ही नल है तो क्या कर लोगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वापस चले जाओ। दूसरी चीज़ हमने क्या बोल दी कि अगर तुम एक लीफ नोड हो, इफ रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल, अगर तुम लीफ नोड हो तो मुझे क्या करना है, मुझे तुम्हें स्टोर करना है। आंसर में पुश बैक कर दूंगा रूट के डेटा को, ठीक है, और रिटर्न कर जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बस लेफ्ट में मूव करते रहो और राइट में मूव करते रहो। सिंपल लॉजिक है यार, जैसे इन ऑर्डर में होता है ना। यहाँ पे बेसिकली आपने पहले लेफ्ट पार्ट को मूव कर दिया, फिर आप राइट पार्ट में चले गए, इस प्रकार। तो ये सेकंड फंक्शन भी आपका डन हो गया। अब हमने क्या किया, हमने बोला ट्रैवर्स लीफ नोड्स। अब लीफ नोड कहाँ कहाँ होगी, लीफ नोड्स कहाँ कहाँ होगी, एक तो यार लेफ्ट सब ट्री में होगी, एक लेफ्ट सब ट्री में होगी, और एक आपके राइट सब ट्री में होगी। लेफ्ट सब ट्री में होगी तो लेफ्ट सब ट्री के लीफ कैसे ट्रैवर्स करेंगे, हमने बोला ट्रैवर्स लीफ रूट के लेफ्ट में सारी लीफ नोड प्रिंट कर दो, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अगला ट्रैवर्स लीफ रूट के राइट में, राइट सब ट्री के अंदर जाओ और वहां पे सारी लीफ नोड प्रिंट करके आओ, ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला स्टेप क्या कहता है कि यार ट्रैवर्स कर रहा हो क्या, राइट वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया void ट्रैवर्स राइट, इसमें पास कर दी नोड स्टार रूट वेक्टर इंट एम्परसेंट ans, ठीक है। हमने क्या बोला बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या समझ में आता है, पहले तो यार अगर तुम्हारा रूट ही नल है तो तुम क्या ही कर लोगे, रिटर्न कर जाओगे बस। अगला केस क्या होगा कि लेट से तुम लीफ नोड पे हो, इफ रूट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल एंड रूट का राइट इज इक्वल्स टू नल, तो इस केस में क्या करोगे, वापस आना होता है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हमारी अप्रोच में, तो हमने रिटर्न कर जाओ। क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को मर्ज करके मैं इस प्रकार कंडीशन बना सकता हूँ और वाली, तो इसको उठा लो, कॉपी पेस्ट कर दो, मेहनत क्यों करनी इतनी, है ना, कर दिया। अब हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि यार किस प्रकार जाएंगे, चलो राइट के लिए समझते हैं किस प्रकार जाने वाले, राइट पार्ट के लिए राइट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर ये तुम्हारा एक ट्री है, अगर ये तुम्हारा एक ट्री है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है। तो हम बेसिकली करंटली यहाँ पर बैठे हैं, हमें क्या करना है, हमें राइट वाला व्यू प्रिंट करना है। आज के टाइम पे राइट वाला व्यू मुझे दिखाना हो तो मुझे क्या दिख रहा है कि चलो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है पहले फंक्शन में, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है लीफ वाले फंक्शन में। अब मुझे जस्ट ये वाला पार्ट यानी कि ये वाली दो नोट प्रिंट करानी है, ठीक है। करंटली मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने फंक्शन कॉल मारी रूट के राइट के लिए, यानी मैं यहाँ से शुरू करूंगा। तो मैंने बोला यहाँ पे हो, चलो ठीक है, पहले राइट में चला जाओ, ठीक है, यहाँ पे हो, चलो ठीक है, राइट में चले जाओ, अरे लीफ नोट पहुंच गए, चलो वापस चले जाओ, वापस आए हो तो प्रिंट कर लो। तो यानी मैंने क्या बोला कि वापस आए हो तो प्रिंट कर लो, ये बहुत ध्यान में रखना। वापस आए, प्रिंट कर लिया, फिर दोबारा वापस गए, वापस आ गए, इसको प्रिंट कर लो, ये प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद ये चलो रिटर्न कर गया। तो ये बहुत लॉजिक इंपॉर्टेंट था कि वापस आए हो तो प्रिंट कर लो। लेट्स से कि ये वाला पार्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, लेट्स से ऐसा कुछ होता ही नहीं, तब क्या होता, लेट्स से कि ये पार्ट होता ही नहीं, तब क्या होता, तो आप ऐसा कुछ करते यार, तो आप ऐसा कुछ करते कि यार आपने रूट के राइट के लिए कॉल मारी, यानी करंटली आप यहाँ पे बैठे हो, आप लोग राइट में जाओ, राइट में कुछ है ही नहीं, वापस आ गए यार। तो हम लोग अगर राइट नहीं है तो भाई लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में चले गए, इसका आपने बोला राइट में जाओ, भाई ये राइट में गया, अरे लीफ नोड है यार, वापस जाना पड़ेगा, अरे वापस आए हो भैया, चलो प्रिंट करो, ये प्रिंट हो गया, फिर यहाँ से वापस गया, अरे वापस आए भैया, प्रिंट करो। तो लॉजिक ये समझ में आता है कि भाई इफ अगर राइट एग्जिस्ट करता है, इफ राइट एग्जिस्ट करता है, रूट का राइट एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल सी बात है राइट में जाओ, राइट में जाओ, ये तो कह रहे हैं हम। एल्स अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कह रहे हैं कि यार ठीक है लेफ्ट में चला जाओ भाई, अगर नहीं करता तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने क्या बोला, अगर वापस आ गए, मैंने बोला यहाँ पर तुम वापस आ गए होगे, अगर वापस आओगे तो तुम आंसर प्रिंट कर लो या स्टोर कर लो, जो भी तुम चाहते हो, तो हम स्टोर करना चाहते हैं। पुश बैक क्या रखना है इसके अंदर, रूट का डेटा, डन।
ये फंक्शन भी हो गया आपका, बहुत आसान था। ठीक है, इतना कर दिया हमने। हम बोला ट्रैवर्स रूट का राइट कॉमा एएनएस, ठीक है, और यहाँ पे अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आंसर को आपने रिटर्न कर दिया। मैंने बोला कर लो, क्या पता वो सिंटेक्स एरर आ जाए भाई, इंसान से गलती हो जाती है। तो इसने क्या बोला, रूट के लेफ्ट में आपने बोला कि यार मैच नहीं कर रही कॉल, तो रूट के लेफ्ट की कॉल कहीं पर मैच नहीं कर रही है, फटाफट से देख लेते कहाँ पर। यहाँ पे आंसर तो था, आउटकम में देखना था। ठीक है, कंपाइलर रन करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। उसने बोला यार ढंग से लिखा करो कोड, ना नींद में मत लिखा करो। मैंने बोला यार रात को शूट करते हैं, इंसान से गलती हो जाए, थोड़ा सा माफ कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब मैंने बोला अब चला के देख लो भाई, अब तो चलना चाहिए। और लॉजिकल मिस्टेक ना हो, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक तो चलो हम कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो हो जाता है, चलो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये कह रहा है कि यार तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर दोबारा लाइन नंबर 155 पे उसको फटाफट रिटर्न करते हैं और सबमिट कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि रॉन्ग आंसर में कुछ आया तो बेइज्जती हो जाएगी। बेस केस बिल्कुल सही, आंसर ने पुश बैक कर दिया, मतलब लॉजिकल मिस्टेक नहीं करी होगी, बस स्पेलिंग मिस्टेक में लगता है कि ट्रैवर्स लेफ्ट कर रखा है, ठीक है, ट्रैवर्स लीव कर रखा है, ठीक है, ट्रैवर्स राइट कर रखा है। हाँ अभी तो हम पकड़ लेते हैं कि भैया कोड वोड आता नहीं है, तुमको झूठ बना रहे हो। अब चला के देखो, अब चला के देखो, अभी भी एक कहीं पर छोटा सा इशू है, छोटा सा इशू है यहाँ पे कहीं पे। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन, 170 पे जाओ, 170 पे तुमने कहीं पे कोई गलती कर रखी है, कह रहा है 170 पे तुमने यहाँ पे नाम ढंग से नहीं लिखा हुआ है। यार ये तो ठीक किया था हमने शायद पहले, पता नहीं। तो 123 हमने बोला सबमिट कर दो, हमने बोला सबमिट कर दो, उसने बोला लो फिर सारे के सारे टेस्ट पास कर दिए तुम्हारे। मैंने कहा वाह मजा आ गया। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन भी डन कर लिया है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये मेरे पजामा पे स्टिकर किसने लगाया, क्या चल रहा है इस देश में। थर्ड क्वेश्चन जो कि कहता है वर्टिकल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिमाग इसी क्वेश्चन में लगने वाला, बाकी क्वेश्चन सारे आसान ही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल, स्पेलिंग गलत है, तो मैंने क्या बोला, चलो शुरू करें। लेट्स से कि मेरा ट्री इस प्रकार का है कि मैंने बोला 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9। तो हमने क्या बोला कि हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, तो हमने क्या बोला कि सबके ऊपर ना एक बार वर्टिकल लाइन बना लो, समझ जाओगे फिर क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो इन शॉर्ट अगर ध्यान से देखो तो मेरा आंसर क्या आएगा, पहले आ गया 4, फिर आ गया 2, फिर यहाँ पर 1 और ये 5 और 6, 1 5 और 6, फिर ये आया आपका 3 और 8, 3 और 8, फिर इस लाइन में सिर्फ 7 है 7, फिर इस लाइन में सिर्फ 9। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इन वर्टिकल लाइन में जा रहे हो, 4 आया, 2 आया, 1, तो 6 तो बेसिकली 5 के नीचे हो कहीं पे, तो इसलिए मैंने 1 5 6 बोल दिया, क्योंकि दोनों तीनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप देख पाएं कुछ ऐसा है। फिर इस लाइन में गए यहाँ पे 3 और 8, इस लाइन में गए 7, इस लाइन में 9, तो इस प्रकार ये आंसर ऐसा कुछ कुछ आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार इस ट्रैवर्सल को मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इस प्रकार ना आंसर निकाला हुआ है ना। और इन्होंने बोला कि जैसे 5 और 6 जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में लेफ्ट टू राइट जो भी आंसर बनता होगा, यानी पहले 5 और फिर 6, उसी प्रकार आप इस आंसर के अंदर स्टोर करना। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग चीजें होती है, क्योंकि ऐसे बोल सकता है कि यार अगर ओवरलैप कर रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर ये कहता है कि दे शुड बी प्रिंटेड एज दे अपीयर इन द लेवल ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री। डन है, तो इस प्रकार करना है यार, इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो मुझे क्या समझ में आता है, इसको सॉल्व करने का एक बहुत प्यारा तरीका, जैसे एक नंबर लाइन होती है दोस्त, अप्रोच की बात कर रहे हैं हम, एक अप्रोच की बात कर रहे हैं, एक स्पेलिंग गलत है पता है मुझे। तो एक नंबर लाइन होती है, उसमें मुझे पता है कि लेट से अगर मैं इस पहली वाली को 0 मान लूँ तो पीछे वाला हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब बेसिकली इससे कोई कम वैल्यू हो जाएगी, -2 हो जाएगी, आगे वाला ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, या फिर इस वाले की बात करें तो 3 हो गया, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका एक तरीके का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया है ना, ये एक्स एक्सिस आपका, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नोड 1 है ना और ये नोड जो 2 है, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 1 है, जिसमें कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि यार 1 कहाँ पर है, बेसिकली मुझे इसका नंबर दर्शाना चाहता हूँ मैं कि ये नंबर लाइन पे कहाँ बैठा हुआ है, नंबर लाइन पे ये बैठा हुआ है 0 पे।
और 2 कहाँ बैठा है, -1 पे बैठा है, 4 कहाँ बैठा है, -2 पे बैठा है, 5 कहाँ बैठा है, दोबारा 0 पे बैठा है, 6 कहाँ बैठा है, ये भी 0 पे बैठा है, 3 कहाँ बैठा है, ये 1 पे बैठा है, 8 कहाँ बैठा है, 1 पे बैठा है, 7 कहाँ बैठा है, 2 पे बैठा है, ये 9 कहाँ बैठा है, इस 3 पे बैठा है। तो मुझे इन सब का ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता लग गया भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम रूट, ठीक है। सबका ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लग गया भैया, क्या कर लोगे इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से? मैंने कहा बहुत कुछ कर लेंगे दोस्त, समझ के देखो एक बार, ध्यान से देखो। जो भी मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, समझ के देखो एक बार, समझ के देखो वो किस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। बट ये आंसर किसके लिए आ रहा है, ये 0 के लिए आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि यार 0 के लिए ना क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। फिर मैं यहाँ पे गया तो मुझे क्या दिखा, -1 के लिए क्या आंसर आ रहा है, यार -1 के लिए आंसर आपका ये 2 वाली नोड आ गई, और ये 1 के लिए, इस 1 के लिए क्या आंसर आ रहा है, मैंने बोला इसके लिए आंसर आपका 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर मैं इस वाले लेवल पे गया, यहाँ पे क्या है, -2 के लिए आंसर आ गया, -2 के लिए क्या आंसर आया, -2 के लिए आंसर 4 आ गया। फिर यहाँ पे 0 के लिए क्या आंसर आया, 0 के लिए 5 आ गया एक और। फिर यहाँ पे 0 के लिए आंसर है 6 आ गया, ठीक है। तो यानी ये यार एक वेक्टर होने वाला है, या फिर एक लिस्ट हो सकता है जहाँ पे भी आंसर स्टोर आप करने वाले हो, है ना, इस प्रकार कुछ भी एरे हो सकता है। फिर मैं 7 पे गया, 7 जो 2 के लिए आ रहा है, तो 2 के लिए आपका आंसर 7 आ रहा है, तो 2 के लिए आपका आंसर 7 आ रहा है। फिर आप अगले लेवल पे गए, 1 के लिए आपका आंसर 8 आ रहा है, तो 1 के लिए आपका आंसर 8 आ गया, और 9 3 के लिए आ रहा है, तो 3 के लिए आपका आंसर 9 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इन सभी को प्रिंट करा दूँ सिंगल लाइन में, इसी सिंगल लाइन में बेसिकली एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, कि पहले मैं -2 का प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं -1 का प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं 0 का प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं 1 का प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं 2 का प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं 3 का प्रिंट कराऊंगा, इस सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। तो -2 का आंसर क्या है, 4, फिर -1 का आंसर क्या है, 2, यहाँ से देख रहा हूँ मैं। उसका 0 का आंसर क्या है, 1 5 6, फिर 1 का आंसर क्या है, 3 और 8, फिर 2 का आंसर क्या है, 2 का आंसर है 7, फिर 3 का आंसर है 3 का आंसर है 9। जो कंपेयर कर लेते हैं वो पहले आंसर थे 4 2 1 5 6 3 8 7 9, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि अगर मैं एक मैपिंग क्रिएट कर दूं, अगर मैं एक मैपिंग क्रिएट कर दूं, भैया कौन सी मैपिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। ये सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ना बेसिकली, जो हमने यहाँ पे देखा, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। और ये जो नोट्स हमने यहाँ पे सारी ऐड करी है, कैसे ऐड करी है, लेवल वाइज नोट्स के साथ, समझ में आई? तो मेरा काम हो जाएगा दोस्त। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की लेवल वाइज नोड का मैपिंग में क्रिएट कर दूं तो मेरा काम हो गया। भैया लेवल वाइज नोड का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल यार, एक और मैपिंग किसकी, लेवल के साथ, किसकी, नोड्स की। ओके, इस प्रकार समझ में आया? भैया नोड्स क्या है, मैंने बोला ये आपके आंसर्स हैं, लिस्ट ऑफ जो भी आपने मान लो कि लिस्ट इन प्रकार की, या फिर आपने बोला वेक्टर है जिसमें आंसर स्टोर करना चाहता हूँ इन प्रकार की। तो मैपिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक ऐसा मैप बनाना पड़ेगा जो कि स्टोर्ड एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। तो इंटीजर कॉमा लेवल वाइज नोड, ये एक और प्रकार का मैप है, तो एक और मैप आ गया किस प्रकार का, लेवल एक इंटीजर है, इंटीजर कॉमा नोड्स क्या है, वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंट। तो इस प्रकार की मैंने एक मैपिंग स्टोर कर ली, समझ में आई? तो यहां से मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया मैप का यूज करके, कि भाई मैप में जो ये वाली चीज है ये मुझे दर्शाएगी मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर जो ये वाला इंट है ये दर्शाएगा मेरे को मेरा लेवल, ठीक है, उसका ये जो है ये दर्शाएगा मेरा लिस्ट ऑफ नोड्स, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार का मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया जिससे मैं ये मैपिंग निकाल पाऊंगा जो मैंने ऊपर क्रिएट करी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इस मैप के अंदर कोई भी चीज स्टोर कराना चाहता हूं, अगर मैं इस नोड्स वाले मैप के अंदर कोई भी चीज स्टोर कराना चाहता हूं, तो मेरे पास इनपुट में क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास इनपुट में भाई ये इंट यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, और ये एक लेवल होना चाहिए। तो मुझे दो चीज रिक्वायर्ड है, मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है कि यार जब भी तुम मैप में पुश करोगे तुम्हारे पास ये चीज तो होनी ही चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक लेवल। ये बात समझ में आ गई? आराम आराम चल रहा है अपन जानबूझ के, ताकि मैं आपको बहुत आसानी समझा पाऊं। अभी हमने ये चीज समझ लिया क्यों की है, अब ये समझ रहे हैं कि यार इसमें अगर मुझे कुछ पुश करना है, इंसर्ट करना है मैप में, तो मुझे ये दो चीजें तो चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं यहाँ पे लेवल और ट्रैवर्सल कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे सोल्यूशन निकाला, वो लेवल और ट्रैवर्सल करके तो निकाला है। तो यहाँ पे जब मैं लेवल और ट्रैवर्सल कर रहा हूँ तो मुझे क्यू तो बनानी पड़ेगी, तो यहाँ क्यू का टाइप बना लेते हैं। तो मैंने बोला क्यू का टाइप इस प्रकार होगा कि उसके अंदर क्या चीज होगी, उसके अंदर आपका एक तो नोड स्टार है जो तो हमें पता ही है, जो तो हम करते हुए आ रहे हैं, पर साथ ही में एक और चीज है एचडी और लेवल, दो इंटीजर चाहिए मुझे। तो मैंने एक पेयर रख लिया, तो मैंने एक
पेयर रख लिया, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये मेरे को मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दर्शाएगा और इस सेकंड वाला मेरे को मेरा लेवल दर्शाएगा। ये बात समझ में आ गई? और ये भी आपस में दो चीजें हैं, तो इनको भी पेयर के अंदर डाल दो यार, समझ गए? तो इस प्रकार आपने ये भी प्रिपेयर कर लिया। तो मुझे क्या समझ में आ गया कि दो चीजें तो मुझे चाहिए भाई, दो चीजें मुझे चाहिए, एक तो मेरा ये वाली मैपिंग और मेरी एक बार ये क्यू, और इनको मैं यूटिलाइज करके अपना आंसर निकाल लूंगा। आधी चीज आपको समझ में आ चुकी है, आधी हम कोड के द्वारा आपको समझा देंगे। बेसिकली सारी गेम जो थी वो इस लिस्ट को प्रिपेयर करने की थी कि मैंने ये कर ली तो मेरा आंसर तो आ ही जाएगा। तो मैंने बोला चलो फटाफट से प्रिपेयर करते हैं, एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला जो मैंने बोला आपको। हमने बोला एक मैप बनाओ किस टाइप का, इंट कॉमा एक और मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे स्पेस देना है जब इसको क्लोज करो, ठीक है। इसका नाम रख दिया नोड्स। और फिर मैंने क्यू बनाई, एक क्यू बनाई पेयर ऑफ नोड स्टार कॉमा, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। क्लोज कर रहे हो तो ध्यान से क्लोज करना दोस्त। इसका आपने बोला ये क्या है, ये मेरी क्यू है दोस्त, बहुत बढ़िया। फिर मुझे आंसर में रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ इंट, तो मैंने एक वेक्टर ऑफ इंट बना दिया आंसर, बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इफ रूट इक्वल टू नल, सिंपल अपना आंसर रिटर्न कर लो, ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, क्यू के अंदर पुश कर दो। क्यू के अंदर क्या पुश करना है, एक पेयर पुश करना है, मेक पेयर, किस चीज का पेयर, पहला तो नोड रूट और दूसरा एक और पेयर पुश करना है। यहाँ पे एक और पेयर बना लेते हैं, मेक पेयर किस चीज का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का और लेवल का। तो मुझे क्या पता है, ये तो लेवल भी 0 होता है, पहली वाली लाइन में लेवल भी 0 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 0 है, तो आपने यहाँ पे 0,0 डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि वाइल जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक गेम खेलते हैं। आ दो क्या गेम खेलनी है। हमने बोला सबसे पहले तो बाहर निकालो जो भी आपको फ्रंट में वैल्यू पड़ी हुई है, तो सब फ्रंट में ये वाली वैल्यू पड़ी होगी, इस प्रकार की कोई चीज़ है, इस प्रकार की कोई चीज़ है। तो मैंने बोला फ्रंट, या फिर इसको टेम्प दे दो नाम, क्यू डॉट फ्रंट। इसमें से मैं अपनी फ्रंट नोड निकालना चाहता हूँ, मतलब नोड स्टार जो मेरी फ्रंट में नोड पड़ी वो निकालो। कैसे निकलेगी, ये पहली वैल्यू है, तो मैंने बोला टेम्प डॉट फर्स्ट, निकल गई। फिर मैंने बोला कि मुझे इसमें से अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये सेकंड वैल्यू है आपकी, तो आपने बोला टेम्प डॉट सेकंड, तो ये आपको एक पेयर रिटर्न करती है इस टाइप का, और इस पेयर की जो पहली वैल्यू है वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डॉट फर्स्ट। इसी प्रकार से आपने लेवल निकाल लिया, टेम्प डॉट सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी चीजें तो आपने कर ली, इतनी चीजें आपने कर ली। अब आपका दिमाग क्या कहता है, अब आपका दिमाग क्या कहता है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जिस भी नोड में मैं हूं ना यार, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंट्री बना दो मैप के अंदर। तो मैंने बेसिकली सिंपल सा लॉजिक बोला, मैप का नाम है नोड्स और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है HD और इसका लेवल है ये, इसके अंदर क्या डालना है, डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना चाहते हो। मैंने बोला जो मेरा फ्रंट नोड का डेटा होगा, तो आपने एक एंट्री क्रिएट कर दी इस पर्टिकुलर लेवल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर, बहुत बढ़िया, ये भी कर दिया। अब मैंने सिंपल बोला इफ फ्रंट नोड का लेफ्ट जो है वो नॉन नल है, अगर फ्रंट नोड का लेफ्ट जो है वो नॉन नल है तो सिंपल सी बात है क्यू में पुश करो। क्या पुश करते हैं, एक पेयर पुश करते हैं, किस टाइप का, पहले तो पेयर में क्या आता है, ऊपर यहाँ से देख लो पेयर में क्या है, सबसे पहला पेयर में सबसे पहले नोड है तो आपने दिया फ्रंट नोड का लेफ्ट, और सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू जो है वो ये पेयर है, ठीक है। तो एक पेयर बनाना पड़ेगा, इस पेयर के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और लेवल। तो मैंने क्या बोला, जब आप लेफ्ट में जाते थे तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिक्रीमेंट होता है, तो यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से -1 कर दिया, और लेवल तो आप जब भी बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड पुश करते हैं तो लेवल इंक्रीमेंट होता है 1 से, तो लेवल +1, बहुत बढ़िया। इस प्रकार सेम इसी प्रकार आपने बोला कि यार इफ मेरा जो फ्रंट का राइट है, सॉरी फ्रंट नोड का राइट है वो नॉन है, तो क्यू में पुश कर दो। क्या पुश करेंगे, एक पेयर होगा जिसके अंदर आपने राइट नोड डाल दी, फ्रंट नोड का राइट, और साथ में एक पेयर बनाया किस चीज का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। जब आप राइट में जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, राइट में जाके आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 था, 1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1, और यहाँ पे लेवल तो आपका डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपने कर दिया, और आपने जब यहाँ से नोड निकाली थी तो आपने इस नोड को पॉप भी कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, ये भी कर दिया आपने, ठीक है, ये भी कर दिया आपने। चलो अब हम यहाँ बाहर जब आए
अब जब यहाँ बाहर आए तो हमने बोला मैप से आंसर निकालना है यार, हमने बोला फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू नोट्स, ठीक है, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू नोट्स, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मेरा आई क्या होगा, व्हाट इज आई, आई इज बेसिकली रो रिप्रेजेंटिंग, आई एक रो की रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर एक इंट वैल्यू और यहाँ पर एक मैप, ये इंट वैल्यू क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये मैप क्या है, वही एक इंट कॉमा वेक्टर का। मुझे किस में इंटरेस्ट है, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं ये वेक्टर निकालना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, आई डॉट फर्स्ट, इसको क्या बोलता हूँ, आई डॉट सेकेंड, ठीक है। तो मैंने बोला इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, अंदर जाता हूँ, फॉर ऑटो जे बिलोंग्स टू आई डॉट सेकेंड। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है ये समझते हैं। अब यहाँ ने क्या बोल दिया कि यार इसको जो है ना, यहाँ पे जे जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जे रिप्रेजेंट करता है एक रो जिसके अंदर इस प्रकार का डेटा है, एक रो जिसके अंदर इस प्रकार का डेटा है, समझ में आई। फिर मैंने बोला फॉर ऑटो के बिलोंग्स टू जे डॉट सेकेंड, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये जे डॉट फर्स्ट था और ये जे डॉट सेकेंड था, तो मैंने बोला के आपका इस पे आ गया, तो बेसिकली आंसर के अंदर मुझे यही पुश करना है यार, ये जो वेक्टर के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है जे डॉट सेकेंड है ना, इसको के रख दिया मैंने, ये मुझे पुश करना था, यहाँ मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई सिंटैक्स मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, अगर कर दी है तो ठीक कर लेंगे, अगर कर दी है तो ठीक कर लेंगे, तो हमने पक्का करी होगी। यहाँ पे देखते हैं, इंसर्ट करने गए, उसने बोला कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं है, उसने कोई बोला ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं है, चेक करते हैं एक बार कहाँ पे दिक्कत हुई है, चेक करता है। तो हमने बोला इंसर्ट, ध्यान से देखते हैं गलती क्या हुई है, हमने बोला ये एच डी और लेवल, ध्यान से देखो तो ये वेक्टर था, तो वेक्टर के अंदर इंसर्ट मेथड नहीं होता, तो पुश बैक होता है, पुश बैक होता है। हमने कंपाइल रन किया, उसने बोला चल गया, हमने बोला सबमिट कर दो भाई, चल गया, तो हमने सबमिट किया, उसने टेस्ट केस चेक किए और सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। इस प्रकार हमने वर्टिकल ट्रैवर्सल, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल लगा था कि भाई ये समझा दूंगा तो मज़ा आ जाएगा, मुश्किल मतलब ऐसा मुश्किल नहीं कि आता नहीं है, आ गया, पर समझाना एक अलग चीज़ होती है और कोड कोड करना अलग चीज़ होती है। ये क्लीन कोड हमने किया है ना, थोड़ा स्पेसिस वगैरह और से दिया जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, पर आपको समझ में ही अच्छे से आ गया होगा, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले कोड की तरफ जिसका नाम है टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब ये 4 क्वेश्चन आगे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 हम समझेंगे, 2 अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि मेरे पास ना एक ट्री पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, इसने बोला टॉप व्यू, यानी अगर मेरी आंख यहाँ पर है और हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्री को, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरी आंख यहाँ पर है, ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ट्री कैसे दिखेगा, पहले मुझे ये वैल्यू दिखेगी, फिर मुझे ये दिखेगा, फिर मुझे ये दिखेगा, फिर मुझे ये दिखेगा और फिर मुझे ये दिखेगा, है ना। तो इन शॉर्ट मुझे क्या समझ में आता है, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ आपके लिए तो इस प्रकार बना सकते हैं इसको, देखो ये जो 5 है ना, ये 5 एट दी एंड आपका इस 1 के नीचे आ रहा होगा, 1 नीचे लाइन के अंदर, उसी प्रकार ये जो 6 है ना, ये 6 भी आपका यहीं पे आ रहा होगा इस प्रकार, तो 1 ने जो है इस 5 को और 6 को छुपा लिया होगा। तो अब मेरा आंसर किस प्रकार आ गया, पहले मुझे 4 दिखा, फिर मुझे 2 दिखा, फिर मुझे 1 दिखा, फिर मुझे 3 दिखा, फिर मुझे 7 दिखा। भैया ये क्यों नहीं दिखे, क्योंकि ये 1 के नीचे आ गए, मुझे दिख नहीं रहे, 1 ने इनको हाइड कर दिया, तो आंसर आपका आ गया 4 2 1 3 7, ठीक है। आपने यहाँ पे कोड यहाँ पर भी देख लिया और यहाँ पर भी देख लिया, समझ में आ गई ये चीज़। अप्रोच कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। मैंने बोला ठीक है यार, अभी जो वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला किया था ना, उसी प्रकार सोचते हैं कुछ, उसी प्रकार कुछ सोचते हैं, तो फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं यार कि ये क्या होगा, ये आपका 0 में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेम लॉजिक लगा रहे हैं, ये लेट्स से अगर ये नंबर लाइन बना दें, 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, फिर ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो 0 आ गया यहाँ पे, फिर इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर -1 है, जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा, यहाँ -2 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पर +2 है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बोला, पहले मैं इस प्रकार गया, पहले मैं इस प्रकार गया लेवल 0 के लिए, लेवल 0 के लिए मैं इस प्रकार गया, मैंने क्या स्टोर कर लिया, 0 के लिए आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर मैं लेवल 1 के लिए गया इस प्रकार, मैंने बोला -1 के लिए आंसर आ गया 2 और 1 के लिए आंसर आ गया 3, बहुत बढ़िया। फिर मैं इस प्रकार गया, मैंने बोला -2 के लिए आंसर आ गया 4,
फिर यहाँ मुझे 0 दिखा 6 के लिए भी और 5 के लिए भी, मतलब ये दोनों बेसिकली सेम जगह पे ही हैं, सेम लेवल पे ही हैं, ऊपर नीचे में जहाँ मुझे लिखा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आता है ना। तो मैंने बोला मुझे 0 के लिए 2 चीज़ें और दिख रही है, बट 0 के लिए तो ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर्ड है, तो इसका मतलब क्या है 0 के लिए ऑलरेडी एक वैल्यू आ चुकी है। अब जितनी भी वैल्यू 0 के लिए आ रही है वो हाइड हो जाएंगी। तो क्या समझ में आता है कि हर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एक 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए नोड की। तो मैंने क्या बोला, एक हम मैप बनाएंगे इंट कॉमा इंट का, ठीक है। ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपकी नोड का डेटा। समझ में आई। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अगर आपने वो नोड का डेटा स्टोर कर लिया है, ऑलरेडी एक वैल्यू प्रेजेंट है, उसकी मैपिंग प्रेजेंट है, तो आगे आने वाली सारी की सारी मैपिंग में डिस्कार्ड कर दूंगा। भैया क्यों डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि जितनी भी नोड आ रही है, जैसे यहाँ पे 0 के लिए 5 और 6 आया है, बट 0 के लिए ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 5 और 6 को 1 ने हाइड कर दिया होगा। ये लॉजिक है। तो मेरा लॉजिक यहाँ पे सिंपल एक लाइन का है। लॉजिक क्या कहता है कि यार वो ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, वो ठीक है, एक मैप बना देंगे इंट कॉमा इंट का, है ना। यहाँ पे इंट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दर्शाता होगा, ये इंट जो है मेरे रूट के डेटा को या फिर नोड के डेटा को दर्शाता होगा। बट जो मेन लॉजिक है ना यहाँ पे, वो ये कहता है कि यहाँ पर जो मैपिंग होगी ना यार, 1-to-1 मैपिंग होगी, कि अगर आपने किसी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एक नोड को मैप कर दिया, तो उसी सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप किसी और नोड को मैप नहीं कर सकते। सिंपल, खत्म। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो पर्टिकुलर नोड ऊपर वाली नोड से हाइड हो गई होगी। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 ने 5 और 6 को हाइड कर दिया। लॉजिक बहुत सिंपल होने वाला है। फटाफट कोड करते हैं, लेवल और ट्रैवर्सल का यूज करेंगे। चलो, हमने बोला कि बेस केस, हमने बोला कि यार रिटर्न करना है, तो एक वेक्टर इंट आंसर बना लो। हमने बोला चेक कर लो इफ रूट इज इक्वल टू नल। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में भैया रिटर्न कर दो आंसर को। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने क्या बोला, एक मुझे यार मैप बनाना है, एक मुझे मैप बनाना है इंट कॉमा इंट का, जो कि बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से नोड की मैपिंग है। तो इसको मैंने बोल दिया मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, और इसका नाम दिया टॉप नोड। ठीक है, फिर मैंने क्यू बनाई। क्यू के अंदर क्या डालना है मुझे, क्यू के अंदर मुझे क्या डालना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैप के अंदर क्या डेटा डलेगा, मैप के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होगा मुझे बस, है ना। तो क्यू के अंदर एक पेयर बना दिया, किस टाइप का, नोड स्टार तो होता ही है, और एक इंट। ये इंट जो है क्या दर्शाता है आपको, ये दर्शाता है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझ में आई। तो हमने क्या बोला कि क्यू के अंदर कुछ तो पुश कर दो। क्या पुश करेंगे, पहले एक पेयर बनाना है भाई, क्योंकि क्यू के अंदर एक पेयर टाइप का डेटा डालने की बात करी हमने। मेक पेयर, पहले क्या डालोगे, रूट, फिर नोड बोलिए, और सेकंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 होता है। फिर मैंने बोला व्हाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। इस केस में क्या करना है, इस केस में हमने बोला सबसे पहले तो जो भी वैल्यू पड़ी है ना फ्रंट में, वो निकाल के ले आओ। हमने बोला कि यार वैल्यू निकालो फ्रंट वाली, टेम्प इज इक्वल टू जो भी आपका क्यू डॉट फ्रंट होगा। फिर मैंने बोला कि नोड स्टार मेरी फ्रंट नोड उठाओ, फ्रंट नोड कहाँ से निकलेगी, टेम्प डॉट पहली वाली वैल्यू मतलब फर्स्ट। फिर मैंने बोला मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के लाओ, वो क्या होता है आपका टेम्प डॉट सेकंड, जो सेकंड वाली वैल्यू है ये वाली। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या बोला, सिंपल जो मैंने आपको बोला कि मैप के अंदर 1-to-1 मैपिंग, मेंटेन 1-to-1 मैपिंग, या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, ज़्यादा करेक्ट होगा वो, कि इफ वन वैल्यू इज प्रेजेंट फॉर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन डू नथिंग। सिंपल। तो हमने क्या बोला, इफ एम, या फिर आपके मैप का नाम है टॉप नोड डॉट फाइंड, क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो आप, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए डेटा। अगर आपको ये नहीं मिलता, अगर आपको नहीं मिलता यानी पहली एंट्री करो आप इस कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, तो आप इसके इसमें क्या करोगे, आप बोलोगे टॉप नोड एच डी इज इक्वल्स टू, क्या डालना है इसके अंदर मुझे, मेरी फ्रंट नोड का डेटा। ठीक है, उसके बाद तो कहानी सेम है यार। मैंने बोला इफ फ्रंट नोड का लेफ्ट जो है वो नॉन नल है, तो इस केस में दोस्त क्या करना, क्यू में डाल देना, क्या डालना, एक पेयर बनाओ। ऊपर हमने बोला था ना क्यू के अंदर जो डेटा डलेगा वो पेयर टाइप का होगा। मेक पेयर क्या डालना है, रूट का लेफ्ट नहीं दोस्त, फ्रंट नोड का लेफ्ट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब लेफ्ट में जाते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर, जब लेफ्ट में जाओगे तो -1 हो रहा है, तो आपने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1।
मैंने बोला अगली कंडीशन क्या होगी, अगर आपका फ्रंट नोड का जो राइट है वो नॉन नल है तो क्यू में पुश कर दो भाई। क्या पुश कर दो, एक पेयर बनाओ पहले तो। क्या डालोगे इसके अंदर, आपकी फ्रंट नोड का राइट, और जब राइट जाते हो तो आपको पता है कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 था, 1 हो गया, इंक्रीमेंट होता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1। डन है, कितना पार्ट हो गया। जब आपने यहाँ से फ्रंट निकाला तो एक पॉप भी कर देना यार, ये हमेशा लास्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। कितना पार्ट आपको समझ में आ गया, आगे हम गए। मेरे आंसर के अंदर मुझे चीज़ें स्टोर करानी पड़ेगी ना दोस्त, तो मैंने क्या बोला, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू मेरी टॉप नोड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, आई किसको दर्शाता है, आई दर्शा रहा है यहाँ पे एक रो को जिसके अंदर इंट कॉमा इंट की वैल्यू पड़ी हुई है ना। तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या स्टोर करना है, ans डॉट पुश बैक। मैंने बोला पहली चीज़ जो थी यहाँ पे मैप में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी, सेकंड जो थी वो मेरी टॉप नोड थी, या फिर मैं जो भी आंसर निकालना चाहता हूँ वो। तो आई डॉट सेकंड चाहिए मुझे बेसिकली, और यहाँ मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। बढ़िया, मैंने बोला एक बार रन कर लो, क्या पता कोई सिंटेक्स एरर निकल रहा है, जो कि आएगा ही आएगा, मुझे पता है। तो उसने बोला यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे टॉप नोड डॉट एंड आएगा। अब चलाते हैं, ठीक है, आंसर से यार। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि यार आपने टॉप नोड वाले मैप में ना एचडी के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फाइंड करने की कोशिश करी, ठीक है। अगर आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना, अगर आपको एंट्री नहीं मिली यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग को मैपिंग पड़ी नहीं है, तो इसका आउटपुट टॉप नोड डॉट एंड के इक्वल आता है। समझ में आ गई, ये बात कहना चाहता हूं मैं। सबमिट कर दो, ठीक है, डन है। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम पढ़ सकते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पर। अगली प्रॉब्लम क्या कहती है, बॉटम व्यू। सेम, ज्यादा चेंज नहीं होगा इस कोड के अंदर, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा। बॉटम व्यू, तो अगर मेरा मैप कुछ इस प्रकार है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, फिर ये एक नोड है, ओह, फिर ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये एक नोड है। तो इसको आपको दिखाना हो तो ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, और ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। यहाँ पे मान लो आपका 1 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 पड़ा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार ठीक है, ये एक लाइन सिंगल लाइन में है, फिर ये एक सिंगल लाइन में है, फिर ये तीनों नोड जो है सिंगल लाइन में है, फिर ये एक सिंगल लाइन में, ये सिंगल लाइन में। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, लेफ्ट में जाते हैं तो -1 होता है, फिर ये -2 हो गया है, फिर ये -1 से राइट में जाओगे तो प्लस हो जाएगा 1, यानी कि फिर 0 आ गया। फिर यहाँ 0 से राइट में गए तो ये आपका 1 हो गया, फिर राइट में गए तो आपका 2 हो गया, 1 के लेफ्ट में गए तो माइनस होगा, यानी कि आपका फिर 0 हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है। मतलब बॉटम से देखना है, यानी कि आपकी आंख जो है इस बार यहाँ पर है, यहाँ से आप देखना चाहते हो तो आपको क्या दिखा, सबसे पहले आपको 3 दिख गया, बहुत बढ़िया। फिर आप यहाँ पे गए आपको 2 दिख गया, बहुत बढ़िया। फिर आप यहाँ पे गए आपको 6 दिख गया, क्योंकि 6 के पीछे आपका 5 और आपका 1 दोनों हाइड हो गए। फिर आप यहाँ से गए आपको 4 दिख गया, फिर यहाँ से गए आपको 7 दिख गया। समझ में आई, समझ में आई। तो इस प्रकार आपने ये चीज़ कर ली है, इस प्रकार आपने ये चीज़ कर ली है। इनके एग्जाम्पल को हम एक बार ध्यान से देखें, अगर हम इनके एग्जाम्पल को ध्यान से देखने जाएँ तो इन्होंने इस प्रकार का एग्जाम्पल बना रखा है कि यार ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 30, ये है आपका 40 और ये है आपका 60। ये देखो, ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, ये दोनों एक लाइन में है और ये एक लाइन में है। ये है 0, 0 से राइट गए तो 1 बन गया, लेफ्ट गए तो -1 बन गया, -1 से राइट गए तो +1 हुआ, 0 बन गया, -1 से लेफ्ट गया तो -1 हुआ, -2 बन गया। तो अगर हम यहाँ पे आंख से देखें, यहाँ हमारी आंख है जो देख रही है इस पूरे को, तो पहले आ गया 40, फिर आ गया 20, फिर आ गया 60, 60 के पीछे आपका 10 था, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे था ना, तो 10 जो हाइड हो गया। फिर आप यहाँ से देखोगे तो 30, तो 40, 20, 60, 30, तो ये आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आ रही है। अगर ध्यान से सोचें तो लॉजिक निकालना बहुत आसान है, लॉजिक निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, मैंने बोला सिंपल ट्रैवर्स करते जाओ भाई, सिंपल ट्रैवर्स करते जाओ और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर लिख लो। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ गया, 1 आ गया भाई, आ गया। फिर हमने यहाँ ट्रैवर्स किया, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ गया, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ गया, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ गया। फिर आपका यहाँ पर -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आ गया। फिर यहाँ पे आप 5 आया, तो आपने बोला 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, तो आपने 1 काट के 5 लिख दिया। फिर इसकी 6 आया, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, तो आपने 5 काट के 6 लिख दिया। फिर 7 आया 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 बना दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप आंसर प्रिंट कराने जाएं अब यहाँ पर,
तो क्या होगा, सबसे पहले आप आंसर प्रिंट कराएंगे -1 का, फिर -2 का कराएंगे पहले, फिर -1 का कराएंगे, फिर 0 का कराएंगे, फिर 1 का कराएंगे, फिर 2 का कराएंगे। -2 का आंसर क्या है 3, फिर -1 का आंसर क्या है 2, 0 का आंसर क्या है 6, 1 का आंसर क्या है 4, 2 का आंसर क्या है 7। 3 2 6 4 7, 3 2 6 4 7। क्या समझ में आता है कि तुम्हें जो जो नंबर मिलता जाए ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको बस डालते जाओ। ये मत देखो पहला है कि लास्ट है, जो मिले डालते जाओ। जो तुम्हारा एंड में लिस्ट बचेगी वो तुम्हारा रिजल्ट होगा। क्या समझ में आता है? सिंपल इतनी सी चीज समझ में आती है कि अगर मैं पुराने वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं ना यहाँ पे, अगर मैं पुराने वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे कि चलो ठीक है मुझे कोड करना नहीं आता, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने बस इतना बोला कि कोई कंडीशन मत चेक करो पुट करने के लिए, बस डाल दो। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, ये कंडीशन जो थी ना दोस्त हटा दो, सिर्फ डाल दो। अब चला के देख लो, अब चला के देख लो, अब सबमिट करके देख लो। अरे मैं यहाँ पे जे में डाल के हीरो बन रहा था, जे भी नहीं थी। ठीक है, तो सारे के सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए। ये बात समझ में आई? तो अगर आपने टॉप व्यू कर लिया तो आपके लिए बॉटम व्यू वाला क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मुझे पता है कि हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस को मैंने डिस्कस नहीं किया। आप जाएंगे और पढ़ के आएंगे और देखेंगे कि हम जो मैप यूज कर रहे हैं ना, उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जानबूझ के नहीं की गई दोस्त, जानबूझ के नहीं की गई है। एक बार ध्यान से सोचना कि मैप यूज करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आगे चलते हैं। लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। लेफ्ट सीख लिया तो राइट भी सीख लेंगे, एक ही चीज है। तो इन शॉर्ट हमने बोला लेफ्ट व्यू हम सीखने वाले हैं, लेफ्ट व्यू हम सीखने वाले हैं। लेट से मेरे पास एक ट्री है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, 6 नोड, 7 नोड, 8 नोड, 9 नोड, ऐसा। मैंने बोला ये इसका चाइल्ड है, 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 ये इसका चाइल्ड है। लेफ्ट व्यू का क्या मतलब है? लेफ्ट व्यू का मतलब है कि आपकी आंख जो है ना इस प्रकार है, यहाँ पे है, इनको देख रही है। तो आपको क्या दिखेगा? ध्यान से अगर देखें तो मुझे क्या दिखेगा? सिंपल चीज है। इस वाले के लिए मुझे यहाँ लेट से पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लेवल 0 के लिए मुझे क्या दिख रहा है? 9। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आंसर आ गया 1। फिर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या दिखता है? मुझे सिर्फ 2 दिखेगा क्योंकि 5 तो हाइड हो गया होगा 2 के पीछे, तो 2 आंसर आ गया। फिर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे सिर्फ 3 दिखेगा क्योंकि 4 और 6 तो हाइड हो गया होगा 3 के पीछे, 3 आंसर आ गया। फिर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे सिर्फ 7 दिखेगा क्योंकि 8 तो हाइड हो गया होगा। फिर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को सिर्फ 9 दिखेगा, तो आंसर क्या आ गया? 1 2 3 7 9। ये मेरा लेफ्ट व्यू हो गया, ये मेरा लेफ्ट व्यू हो गया। अब सोच रहे हैं अप्रोच के बारे में, किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाए। तो एक नॉर्मल सी चीज हमें क्या दिख रही है कि यार जब भी मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं ना, जब भी मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, मुझे करना है, मुझे बस हर एक लेवल का, मुझे बस हर एक लेवल का जो सबसे पहली नोड आ रही है वही प्रिंट करानी है कि इस लेवल में सबसे पहले कौन सी नोड है, यही नोड है। फिर इस लेवल में सबसे पहले नोड ये है, फिर इस लेवल में सबसे पहले नोड ये है, फिर इस लेवल में सबसे पहली नोड ये है, फिर इस लेवल में सबसे पहली नोड ये है। तो मुझे क्या, मेरा दिमाग जो है वो क्या कह रहा है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आएगी कि मुझे हर लेवल की फर्स्ट नोड को प्रिंट कराना है। और जब बोलता हूँ फर्स्ट नोड प्रिंट तो मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रैवर्सल कौन कौन से मेरे पास? भैया मैं तो लेवल और ट्रैवर्सल से भी कर सकता हूँ, और भैया मैं तो रिकर्सिव ट्रैवर्सल से भी कर सकता हूँ। लेवल और ट्रैवर्सल से बहुत सारे क्वेश्चन करके देख लिए। अब थोड़ा रिकर्जन की तरफ आते हैं। क्या भैया लेवल और से नहीं कर सकते इसको हम? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं अगर आपको छोटे कोड से समझा सकता हूँ तो मैं बड़े वाले कोड पे क्यों जाऊँ? मेरा इंटेंट तो ये रहेगा मैं आपको सबसे आसान चीज़ और सबसे ऑप्टिमल तरीके से आपको पकड़ा दूं कि दोस्त ऐसे कर दियो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम जाएंगे रिकर्सिव वे की तरफ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल ऑर्डर बेकार होगा, पर हम रिकर्शन द्वारा समझने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं किस प्रकार होगा। मैंने सिंपल चीज़ बोली आपको कि मेरा दिमाग कह रहा है कि यार किसी भी लेवल पे जाओगे ना, यार किसी भी लेवल पे जाओगे तो बस फर्स्ट नोड को प्रिंट करा दो, या स्टोर करा लोगे, स्टोर कराना चाहते हो तो। अब ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा फर्स्ट नोड है? यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका, भैया फर्स्ट नोड कैसे पता लगेगा? फर्स्ट नोड कैसे पता लगेगा? मैंने बोला सिंपल सी चीज़ है यार, अगर तुम लेवल स्टोर कर लो, अगर तुम लेवल को ट्रैक करते हुए चलो, अभी कौन सा लेवल चल रहा है, अभी कौन सा लेवल चल रहा है, अभी कौन सा लेवल चल रहा है, यानी कि मान लो कि तुम यहाँ पे थे तो तुमने लेवल बोल दिया, इसके बाद सेट कर दिया 0 कि 0 लेवल है। अब अगर तुम लेफ्ट की कॉल मारो या तुम राइट की कॉल मारो, दोनों केस में तुम लेवल को बढ़ाने वाले हो कि यार लेवल 1 हो गया, लेवल 1 हो गया। इन शॉर्ट मैं सिंपल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल लेना इंटर लेवल नाम का, और उसको तुम इंक्रीमेंट करते जाओगे जितना तुम डाउन जाते जाओगे। सिंपल लेवल, अगर तुम लेवल ट्रैक कर रहे हो
अगर तुम लेवल ट्रैक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये पता लगाना कि तुम कब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, ठीक है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरा फंक्शन किस प्रकार का होगा जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसके अंदर दो चीज़ होंगी भाई, पहला तो आपका रूट जो होगा और दूसरा आपने कोई लेवल होगा, जो लेवल इसके अंदर आया होगा। फिर आप क्या करोगे, पहला तो बेस केस है भाई, मुझे पता है ये तो मजाक सा बेस केस होता है कि अगर तुम्हारी रूट जो है वो नल के इक्वल है तो वापस चले जाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है किस प्रकार गेम चलनी है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो मैंने कहीं पे एक फंक्शन कॉल मार दी होगी लेफ्ट के लिए और लेवल को इंक्रीज कर दिया होगा क्योंकि लेवल तो बढ़ेगा। कहीं पे फंक्शन कॉल मार दी होगी राइट के लिए और लेवल को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, हो गया। एक काम करना पेंडिंग है दोस्त, क्या काम, कि मुझे यहाँ पे एक आंसर में लेफ्ट टू स्टोर कराना होगा। तो इन शॉर्ट मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, लेट से मैंने एक वेक्टर ले लिया, तो दिस क्वेश्चन मुझे वेक्टर के अंदर आंसर स्टोर कराना है, तो मैंने बोला इस वेक्टर के अंदर ना मुझे स्टोर कराना है मेरा लेफ्ट व्यू। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बोला, एक सिंपल सी मैं कंडीशन लगा देता हूं। मैंने बोला इफ मेरा जो लेवल है ना इज इक्वल टू मेरे वेक्टर के साइज के इक्वल है, मतलब यहाँ वेक्टर लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना मत, जो भी आपका नाम होगा वो लिखना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब मैं नई लेवल में आया हूं। यू एंटर्ड इनटू अ न्यू लेवल, ये तो जानना था मैंने बोला मैं नई लेवल में आया हूँ तो इसका मतलब सबसे पहले नोड मेरे पास होगी, सबसे पहले नोड है तो फटाफट मैं अपने वेक्टर के अंदर उसको स्टोर करा लेता हूँ। मैंने बोला ये स्टोर नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, डॉट स्टोर आपने इसमें अपना जो भी आपका रूट का डेटा है वो आपने स्टोर करा लिया, सिंपल हो गया कोड, इतना ही था। करें तो एक बार कोड करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला सबसे पहले तो मुझे आंसर लेवल वेक्टर, आंसर के लिए एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, वेक्टर इंट ans। फिर मैंने यहाँ सिंपल सा बोल दिया कि एक सॉल्व फंक्शन बनाता हूँ, उसमें रूट पास कर दूंगा, उसमें आंसर पास कर दूंगा और उसमें लेवल पास कर दूंगा और यहाँ मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपका एक रूट होना चाहिए, आपका एक आंसर होना चाहिए जो कि बाय रेफरेंस होगा और आपका एक लेवल होना चाहिए। समझ आई। बेस केस लिख दो फटाफट। आपने बोला इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, तो इस केस में क्या करना है, मैंने बोला कुछ नहीं करना, रिटर्न करो। फिर उसके बाद आपने बोला कि इफ नए लेवल पर पहुंच गए हैं, मैंने बोला एक कंडीशन होती है आपके पास, आपने बोला वी एंटर्ड इनटू अ न्यू लेवल। क्या नाम है इसका कंडीशन का, ये कहती है अगर आपका जो लेवल है ना इज इक्वल टू हो जाए आपका डेटा स्ट्रक्चर जो भी आपने लिया हुआ है, इसका नाम है आंसर डॉट साइज, तो आप एक नए लेवल में आ चुके हो। अगर आ गए तो फिर वैल्यू को पुश कर दो भाई, पुश बैक जो भी आपका रूट है उसका डेटा, सिंपल है। उसका तो रिकर्सिव कॉल, लेफ्ट कॉल मारो राइट कॉल मारो। आपने बोला सॉल्व कर दो, रूट के लेफ्ट के लिए आंसर भेज दो और लेवल को +1 कर देना दोस्त। उसी प्रकार आपने बोला सॉल्व कर दो, रूट के राइट के लिए ओके आंसर भेज दो और लेवल को +1 कर देना, खत्म। कोड इतना ही, चेक कर लेते हैं। मैंने बोला आंसर क्रिएट करो, रूट आंसर और लेवल पास करो, आंसर रिटर्न करो, बेस केस लिख दिया यहाँ ब्रैकेट। अच्छा अब यहीं फटता हमारा क्वेश्चन, ब्रैकेट लगा दिया, लेवल अगर आप साइज के इक्वल है तो आपने पुश बैक कर दिया, सॉल्व कर दिया, लेफ्ट के लिए आंसर लेवल +1 करके, ठीक है। मैंने बोला रन करके देखो एक बार, सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए इसमें यार, ऐसे मतलब नहीं है, बच गया। इसको मैंने सबमिट कर दिया, और ये मेरे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। बहुत बढ़िया। समझ में आया आपको, ये समझ में आया। मैं बोलूँगा इसके लिए आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ आपको, इसका ना रिकर्सिव ट्री बनाना है एक बार इस कोड का, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टैक बना लो, वो भी अच्छा रहेगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक जो भी होगा आपका करना, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि चलो ठीक है इसको आपने लेफ्ट से तो प्रिंट करा लिया, बट लेट्स से कि आपको इसको राइट से प्रिंट कराना होता, यानी आपकी आंख यहाँ पे होती, यहाँ से देख रही होती, तो मुझे ये दिखता, फिर ये दिखता, फिर ये दिखता, फिर ये दिखता, फिर ये दिखता। मैंने बोला दोस्त कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसी वाले फंक्शन को कॉपी कर लूँ और ये मेरे राइट व्यू वाले में पेस्ट कर दूँ जाके, ठीक है, और फिर दोबारा आऊँ, फिर दोबारा कॉपी कर लूँ और फिर राइट वाले में जाके पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब बस मुझे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। वो छोटा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर तो जब मैं लेफ्ट व्यू प्रिंट करा तो मेरी जो कॉल थी वो लेफ्ट टू राइट जा रही थी, बट जब मैं यहाँ पे राइट व्यू देखने आया हूँ तो मेरी जो कॉल है वो इस प्रकार जाएगी, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब सिंपल है यार,
आपकी राइट वाली कॉल बस लेफ्ट वाली कॉल से ऊपर आ जाएगी, खत्म। मैंने बोला चला के देख लो, चला के देख लो, बस इतना ही चेंज था, आपका राइट व्यू निकल जाएगा। सबमिट कर लो, सबमिट हो गया। तो इस वक्त आपको राइट व्यू निकालना भी आ गया। तो अगर आप टॉप निकाल पा रहे हो, टॉप व्यू निकाल पा रहे हो, तो आपको बॉटम व्यू भी निकल जाएगा। उस वक्त अगर आप लेफ्ट व्यू निकाल पा रहे हो तो आपका राइट व्यू भी निकल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 7 क्वेश्चन कर लिया। जिगजैग ट्रैवर्सल, बाउंड्री ट्रैवर्सल, वर्टिकल ट्रैवर्सल, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, सब कुछ। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन का नाम है डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, सिंपल है। वर्टिकल वाटर वाला आपने कर लिया था ना, तो आपके लिए और ज्यादा आसान है यार। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ इसके लिए। जैसे यहाँ पे ये एक आपका इस प्रकार बना हुआ है, तो सिंपल चीज़ है, आपको ये दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करानी है। तो सिंपल है। नहीं यार, मैं आपको ना होमवर्क में देता हूँ। यहाँ बस सिंपल एक लॉजिक समझ में आ गया। जब आप राइट जाओगे तो अपने जो भी आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रखा है उसको कुछ मत करना, जैसे का जैसे वैसे सेम रख लेना, और जब लेफ्ट जाओगे तो उसको डिक्रीमेंट कर देना। ठीक है, इतना सा लॉजिक था बस। बाकी तो आप कर लोगे, मुझे भरोसा आपके ऊपर। ये आपके लिए होमवर्क में। कॉम्प्लेक्सिटी हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं की इसके अंदर, जानबूझ कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा गूगल सर्च लगाएं और देखें कि जब मैं मैप यूज़ करता हूँ अपने सॉल्यूशन के अंदर तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। मैप यूज़ करने से एक प्रभाव पड़ता है, कुछ देख के आना आपको। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या प्रभाव पड़ता है। टाइम पूछ रहे हो, बता देते हैं। टाइम हो रहा है 3:57। ठीक है, सुबह के 3:57। और थक गया मैं, जी वाला सेकंड शूट था फिर दोबारा, क्योंकि मुझे पहले में फिर दोबारा लगा कि नहीं यार और अच्छा किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।